ये इंडिकेटर कमाल का है। ये आपको इम्पल्स सिग्नल देता है जहां मोमेंटम अचानक बढ़ता है और ब्रेकआउट होने की संभावना बनती है। ये ट्रेडिंग व्यू पर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज और डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स में से एक है। इसलिए ये 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट से लेकर 1 आवर तक के टाइम फ्रेम्स के लिए सूटेबल है। ये इंडिकेटर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में यूज किया जा सकता है, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हो, रिवर्सल स्ट्रैटेजी हो या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये तब सिग्नल देता है जब मार्केट में अचानक मोमेंटल इंक्रीज होता है। मैं इस इंडिकेटर को पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि आप इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चलो शुरू करते हैं। इंडिकेटर ऐड करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर हम इंडिकेटर्स पर क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं बीबी इम्पल्स इंडिकेटर। ये वाला जो लेजी बेयर द्वारा लिखा गया है, यही इंडिकेटर है और जैसा आप देख सकते हैं ये चार्ट के नीचे ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हिस्टोग्राम है और बार्स कभी सेंटर लाइन के ऊपर हैं और कभी नीचे, अलग अलग कलर्स के साथ। ये इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड्स पर बेस्ड है और इसे जॉन बॉलिंजर ने बनाया है, जो बॉलिंजर बैंड्स के क्रिएटर हैं। अगर हम इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ लेंथ और मल्टीप्लायर की सेटिंग्स मिलती हैं। ये बिल्कुल बॉलिंजर बैंड्स की तरह हैं और डिफ़ॉल्ट में लेंथ 20 पर सेट है और मल्टीप्लायर 2 पर। इसे चेंज नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन यहाँ 2 और सेटिंग्स है, अलर्ट लेवल जो 24 पर सेट है और इम्पल्स लेवल जो 4 पर सेट है। सेटिंग्स क्लोज करने से पहले हम स्टाइल टैब में जाते हैं और हिस्टोग्राम को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं ताकि बार्स प्राइस चार्ट पर क्लियरली दिखे। ये डॉटेड लाइन अलर्ट लेवल है जो 24 पर सेट है और ये सॉलिड लाइन इम्पल्स लेवल है जो 4 पर सेट है। अब बार के साइज के हिसाब से अगर बार अलर्ट लेवल यानी डॉटेड लाइन को क्रॉस करता है तो हमें मोमेंटम इंक्रीज का सिग्नल मिलता है। जब बार इम्पल्स लेवल यानी सॉलिड लाइन को क्रॉस करता है तो ये इम्पल्स सिग्नल होता है जो बताता है कि मार्केट में अचानक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। लेकिन हर इम्पल्स सिग्नल का मतलब ये नहीं कि प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे जरूर मूव करेगा। जैसे यहाँ जो डाउनसाइड इम्पल्स सिग्नल मिला था, आप देख सकते हैं कि प्राइस उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। लेकिन यहाँ जो अपसाइड इम्पल्स सिग्नल मिला था, उसके बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छा एडवांस मूव दिया। इसलिए सिग्नल का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पल्स सिग्नल सिर्फ इतना बताता है कि उस टाइम पीरियड में अचानक मोमेंटम इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद प्राइस आगे उसी डायरेक्शन में जाएगा या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए एक्स्ट्रा एनालिसिस ज़रूरी है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा मैंने कहा, जब हमें इम्पल्स सिग्नल मिलता है तो ये सिर्फ बताता है कि उस समय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद प्राइस ज़रूर उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। जैसे यहाँ वाला केस ट्रेडिंग के लायक नहीं था, लेकिन ये वाला सिग्नल डेफिनेटली ट्रेडिंग के लायक था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस ने अच्छा मूव दिया। 2 मेन सिचुएशंस होती हैं जहां आपको ऐसा फॉल्स सिग्नल मिल सकता है। पहली, जब मार्केट में रिवर्सल हो रहा हो। दूसरी, जब मार्केट में पुल बैक हो रहा हो, खासकर डीप पुल बैक्स में। पहले रिवर्सल सिचुएशन समझते हैं, फिर पुल बैक एक्सप्लेन करेंगे। जब मार्केट में रिवर्सल हो रहा होता है तो अक्सर एग्जॉशन मूव देखने को मिलता है। एग्जॉशन मूव मतलब अचानक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंक्रीज के साथ शार्प एडवांस या शार्प डिक्लाइन, और अक्सर हाई वॉल्यूम के साथ। इस डाउन ट्रेंड में जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ट्रेंड नीचे की तरफ है और हमें ऐसा बियरिश सिग्नल मिला, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये पुल बैक था जो अब खत्म हो गया और प्राइस और नीचे जाएगा, जैसे पहले वाले बियरिश सिग्नल्स में हुआ था। इसलिए इवन अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, तब भी आपके सिस्टम में रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, ताकि ऐसे फॉल्स सिग्नल्स से बच सके जहां मार्केट एक्चुअली रिवर्स हो रहा हो। रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी पहचानने का एक अच्छा तरीका है डाइवर्जेंस। चलो चार्ट में आरएसआई ऐड करते हैं। ये रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखते हैं कि आरएसआई कोई डाइवर्जेंस दिखा रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इस डाउन ट्रेंड में जहां प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, वहीं जब प्राइस ने नया लोअर लो बनाया तो आरएसआई ने हायर लो बनाया। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है और ये हमें बताता है कि शायद अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो इस पॉइंट पर जब हमें ये बेरिश सिग्नल मिला, हम ट्रेड एंटर नहीं करते, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप इस रेंज को देखें तो जिस समय ये सिग्नल आया, प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया।
यहाँ टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है। जरा देखिए कितनी कैंडल्स इस बड़ी कैंडल के बॉडी के अंदर बनी हुई हैं। उसके बाद डाउनसाइड गैप आया, लेकिन कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिखा, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम आसानी से इस फॉल्स सिग्नल को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो बुलिश सिग्नल मिला वो बुलिश डाइवर्जेंस के बाद आया, और ये हमें बताता है कि अब सडन इंक्रीज ऑफ मोमेंटम हुआ है, खासकर अपसाइड मोमेंटम। लेकिन फिर भी हमें और कॉन्फर्मेशन चाहिए। इसके लिए हम प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में हम पैटर्न का हाई मार्क करते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है या नहीं। क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, जो इस डाउन ट्रेंड का लास्ट लोअर हाई था, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब रिवर्सल और अप ट्रेंड शुरू होने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। यहां आप देख सकते हैं कि ये कैंडल उस हाई लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, तो यहां रिवर्सल कंफर्म हो गया। प्रैक्टिकल टर्म्स में हम यहां लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते थे, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस ने अप ट्रेंड शुरू कर दिया और ये पोजीशन काफी प्रॉफिटेबल रही। अब आपने सीख लिया कि रिवर्सल सिचुएशन में आने वाले फॉल्स इंपल्स सिग्नल्स को कैसे अवॉइड करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ऐसे इंपल्स सिग्नल्स पुलबैक्स के दौरान भी आ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि उन्हें कैसे अवॉइड करें और ट्रेंड के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स कैसे लें। सबसे पहले RSI को क्लोज करते हैं और एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर्स में जाकर हम MACD सर्च करते हैं। ये रहा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब इसकी सेटिंग्स बदलते हैं। इनपुट्स टैब में फास्ट लेंथ को 100 पर सेट करते हैं, स्लो लेंथ को 200 पर सेट करते हैं, सिग्नल लेंथ को 50 पर सेट करते हैं। फिर स्टाइल टैब में जाकर MACD लाइन और सिग्नल लाइन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्टोग्राम चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे हम सिग्नल्स को वैलिडेट कर पाएंगे और कंफर्म कर सकेंगे कि वे करंट ट्रेंड की सेम डायरेक्शन में है या नहीं। ये MACD उन सेटिंग्स के साथ जो हमने सेट की हैं, हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। जब MACD हिस्टोग्राम सेंटर लाइन के ऊपर और ग्रीन होता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और जब MACD हिस्टोग्राम सेंटर लाइन के नीचे और रेड होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो जब MACD हिस्टोग्राम ग्रीन और सेंटर लाइन के ऊपर है, हम सिर्फ बुलिश सिग्नल्स पर फोकस करेंगे। हम बियरिश सिग्नल्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो करंट ट्रेंड के खिलाफ होते हैं। मतलब जब MACD ग्रीन है, तो फोकस सिर्फ बुलिश सिग्नल्स पर रहेगा। लेकिन हम सिर्फ इसी बेस पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ बताता है कि इस टाइम पीरियड में मोमेंटम बढ़ा है। ट्रेड एंटर करना हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इस समय ट्रेंड अप है, तो पहली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? आप साफ देख सकते हैं कि प्राइस यहां टाइट कंसोलिडेशन में है। हालांकि इस कैंडल में सडन इंक्रीज ऑफ मोमेंटम दिखा, लेकिन प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद भी कोई क्लियर अपसाइड ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहां प्राइस नीचे चला गया। लेकिन हम इस ब्रेकआउट या इन बियरिश सिग्नल्स पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड के खिलाफ है। तो यहां हम इस फॉल्स सिग्नल को आसानी से अवॉइड कर सकते थे। अगर हम सिर्फ इस सिग्नल के बेस पर एंटर करते, तो ये लूजिंग पोजीशन होती। लेकिन प्राइस एक्शन एनालिसिस की वजह से हमने यहां लॉन्ग पोजीशन एंटर नहीं की। अब आगे चार्ट में देखें, यहां हमें बुलिश सिग्नल मिला, लेकिन प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? फिर से प्राइस टाइट कंसोलिडेशन में है। जब इस कैंडल में सडन इंक्रीज ऑफ मोमेंटम हुआ, तब भी प्राइस हाई ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन बाद में यहां प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा, तो यहां बाय सिग्नल कंफर्म हो गया। प्रैक्टिकल में हम यहां लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते थे, और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। एक और लॉन्ग पोजीशन सिग्नल यहां मिला। प्राइस एक्शन चेक करें तो प्राइस कंसोलिडेशन में है। इस पीरियड में जब मोमेंटम बढ़ा, तब भी प्राइस रेंज के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन यहां एक कैंडल ने रेंज के हाई के ऊपर क्लोज किया, तो प्रैक्टिकल में हम यहां लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे, और ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, जैसा आप देख सकते हैं। इसी तरह हम ट्रेड करेंगे जब MACD हिस्टोग्राम सेंटर लाइन के नीचे और रेड हो। ये इंडिकेटर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए परफेक्ट चॉइस है, खासकर ट्रेंड के दौरान होने वाले ब्रेकआउट्स के लिए, जो आपको लो रिस्क ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान दें कि आपको अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लूजिंग पोजीशंस हमेशा गेम का हिस्सा होती हैं और आप अपने सारे फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड नहीं कर सकते। एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसे 1% रूल कहा जाता है, और ये सबसे बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में से एक है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट की मदद से आप अपनी लूजिंग पोजीशंस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस पर मेरी एक कंप्लीट गाइड भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप उसे जरूर देखें,
क्योंकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं और आपकी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक।